नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर का ये कबरुद्दीनपुर गांव है, जो अनुराग यादव का गांव है। और आज जो है ये सूचना मिल रही है कि लालमोहन जो हत्या आरोपी हैं अनुराग के, उसमें लालमोहन एक शख्स है जो कि उसकी ज़मानत होने वाली है और 2-4 दिन में वो जेल से बाहर आ जाएगा। अभी बेल की सूचना मिली है कि उसकी हाई कोर्ट से, इलाहाबाद से बेल हो गई है। और इस विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर अनुराग के घर पर, कि उनकी बहनें हैं हमारे साथ, माँ भी साथ में है, कि इस पूरे जो कि 6 महीने में अभी हत्यारों का घर नहीं गिर पाया और कोई ऐसी विशेष सज़ा नहीं मिली जैसे एक आम हत्या होती, जबकि इस हत्या से पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस मर्डर की चर्चा थी, लोग न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी तक इसमें इस परिवार को कोई न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा, किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ था और सभी लोग गिरफ्तार हुए और बड़े आराम से जेल चले गए। और बारी-बारी से अभी इसमें जो है एक दरोगा जो हत्या आरोपी थे, उनकी ज़मानत हो जाती है, अब लालमोहन की ज़मानत हो रही है और इसके पहले परिवार को धमकाने में राजकुमार जो पकड़ा गया था, उसकी भी ज़मानत हो गई है। तो हम बात करते हैं इस परिवार से कि इस परिवार को जो अभी न्याय की उम्मीद थी, क्या कुछ इनका कहना है? इस तरह की कार्रवाई हो रही है, चूँकि न्यायालय है, न्यायालय में बेल बेल मिलती है, लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी जो बेल मिल रही है, इस पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि कैसे न्याय मिलेगा इस परिवार को? स्वाति, कैसे देखती हो ये जो लालमोहन की भी ज़मानत हो गई है? एक तरह से जो हत्या आरोपी हैं, उनका दबाव परिवार पे बढ़ता चला जा रहा है। कल को बड़ी संख्या में जब उनकी ज़मानत होगी, तो वो इसी गाँव में आके रहेंगे। तो कैसे, एकदम पड़ोस में अभी तो घर है। फ़िलहाल 2 लोग बाहर हैं, एक राजकुमार और एक राजेश। राजेश की तो बड़ी आसानी से बेल होगी। बाय द वे वो कहना था कि रोल देखेगा वहाँ का जज, मतलब हाई कोर्ट के जज रोल देखेंगे तो ज़मानत मिल जाएगी उनको। बहरहाल लालमोहन तो यहाँ पे घटना पे थे ना, उन्होंने पकड़ के, मतलब मेरे भाई को ऐसे 4-5 लोग पकड़े और उधर से रमेश आया मार दिया। फिर उसको कैसे ज़मानत मिल गई? आप लोग मौके पे मौजूद थी। जी, बिल्कुल। और जज साहब का कहना था कि मतलब हम ये कहें किसी की रोज़ी-रोटी बंद कर दें, उन्हें कहा जाता है कि इन पे कोई वो लगाइए, पाबंदियाँ लगाइए, जैसे ये प्रदेश से बाहर ना जा सके या कुछ भी। तो वो बोलते हैं कि किसी की रोज़ी-रोटी बंद कर दें, इनका खाना-पीना बंद कर दें। तो ये क्या है, मतलब उनके पास बीवी-बच्चे नहीं या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर। और ऐसे किसी इतना बड़ा मर्डर हो गया और वो ऐसे फटाफट ज़मानत देते जा रहे हैं, सबकी बेल हो जाएगी। फिर एक दिन बाय वो जैसे-जैसे निकल रहे हैं बाई देवे बाई, और ये लोग हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि जैसे लगता है कि इनका सब कुछ है, मतलब इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी इनका आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है। या तो इनको पाकिस्तानियाँ हम बोल दें, पाकिस्तान से आए हुए हैं, या तो इनको हम ये बोल दें कि ये वाक़ई आतंकवादी ही हैं जो हमारे भारत देश में आके रहते थे एक छोटे से गाँव में। जी हाँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेटियां सोच रही हैं कि अगर इस तरह से 6 महीने में ही इतनी बड़ी जघन्य हत्या करने के बाद, जिसकी हर जगह चर्चा होती है न्याय पाने के लिए, उसके बाद इतनी जल्दी जमानत हो जा रही, तो ये कितनी आतंकित हैं बेटियां। चूँकि इनके परिवार को एक सुरक्षाकर्मी भी, पुलिस कप्तान जो है डॉक्टर कौस्तुभ के पास ये लोग एप्लीकेशन दी थी कि हमें जान खतरा है, तो एक सिपाही भी, एक गनर भी इनको मिला हुआ है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह से जो आतंकित कर देने वाली घटना है, अब चूँकि लगातार ज़मानत पे ज़मानत हो रही है, तो ये लोग कितनी डरी हुई हैं। क्या कहना है बेटा? और इसमें जो है जिस तरह से न्याय की उम्मीद थी, अभी उसका घर जो है हत्या आरोपी का गिराया नहीं गया, जो कि सरकारी ज़मीन पे है और सरकार ने ही नोटिस लगाया उस पर। बिल्कुल, देखिए बाकी घरों पे तो मतलब ऐसे बिना नोटिस चस्पा के ही लोगों का घर ढहवा दिया जा रहा है। किसी गरीब का घर गिराना हो तो बड़े ताव से ये गवर्नमेंट बुलडोज़र भेज देती है। लेकिन यहाँ पे हत्यारोपितों का घर गिराने के लिए इतनी देरी हो गई, 6 महीने हो गए, बट नोटिस जारी करने के बाद भी, नोटिस चस्पा हुई उसके बाद भी घर नहीं ढहाया गया और बारी-बारी से सबकी बेल करा दी जा रही है। तो कहीं न कहीं जैसे एक हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक अधिवक्ता थे, हमसे बात किए थे और वो बोले थे कि बेटा देख लेना, वहाँ पे बेल बिकती है, जैसे दुकानों पे चीज़ें या सामान बिकती है, उस हिसाब से हाई कोर्ट में बेल बिकती है। तो अगर बेल बिकती है तो वो लोग खरीद लें, और जब पैसा ही बोलता है, सबके पास बस पैसे की पावर है, सबको बस पैसा ही चाहिए, तो हम पूरे परिवार को लेके आत्महत्या कर लें, फिर आके वो लोग रहें। जिस हिसाब से बेल दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग ज़रूर आएँगे। अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं हमको, वो आएँगे, ज़रूर आएँगे। और जब सबको पैसा ही चाहिए, मतलब कानून कुछ नहीं है। ना कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका से एकदम हमारा भरोसा एकदम से उठ चुका है। हम तो पहले कहते थे थोड़ा बहुत है भी ना, अब बिल्कुल नहीं हमारा भरोसा, और हम सच कह रहे हैं, ये लोग सिर्फ़ पैसे पे मरे हुए हैं।
हमारे साथ इतनी बड़ी अरे कोई फील, हम पहले ही चक्कर बोले थे कि हम जो फील कर रहे हैं उसे आप गलती से भी फील नहीं कर सकते, जो हमारे ऊपर बीत रही है। और सेम वही कंडीशन हमारे सामने आ रही है कि सच में हमारे दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। जिन्होंने बेल दिया, हम जज साहब से पूछना चाहते हैं, हाँ हम उनके सामने बहुत छोटे, हमें उनके इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी का दर्द और किसी अपराधी दोनों को बीच में रखा जाए तो फिर वो किसको चूज़ करेंगे? हम तो यही कहेंगे वो सीधा अपराधी को चूज़ करेंगे, क्योंकि वो पैसा देगा। पैसे, अगर उनके पास 1 करोड़ रुपया, हमारे पास 10,000 है, तो वो पैसा देखेंगे, ना कि ये देखेंगे कि ये पीड़ित परिवार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस घटना में पूरी बहनें जो हैं, माँ बैठी हुई हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, घटना इनके सामने हुई। लालमोहन का रोल भी ये बता रही हैं कि लालमोहन का इस घटना में रोल क्या था। चूँकि दरोगा के मामले में जो बेल हुई, लालता के जो राजेश दरोगा था, जो उसका लड़का था, वो अपनी अन्यत्र उसकी पोस्टिंग थी उस समय, वो दिखा करके, ग्राउंड दिखा करके उसकी बेल हो जाती है। लेकिन लालमोहन जो इस घटना में ये बता रही हैं, इनका कहना है कि उस घटना के समय वो मौजूद था, हाथ पकड़ने में अनुराग का वो मौजूद था, और उसके बाद फरसा लेके माताजी बता रही हैं कि वो मौजूद था। उसके बाद भी ये किस तरह से पैसे के बल पे, इनका आरोप है कि पैसे के बल पर न्यायालय, चूँकि इसकी बेल हो जा रही है, चूँकि उसके पास पैसा है, जो हत्या आरोपी हैं, और पैसे के बल पे ही देखिए अब 6 महीने में ही कैसे बेल हो जा रही है। किस तरह से देखती हो तुम? जी देखिए, अभी 6 महीने हुए मेरे भाई को इन इन लोगों ने मारा। ठीक, धीरे धीरे राजेश की बेल हुई, फिर राजकुमार अंदर गया, वो भी बाहर चला आया। उसके बाद लालमोहन की बेल कैसे हो जा रही है, हमने सुना तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। माताजी कह रही हैं कि फरसा लेके दौड़ा था वो। जी फरसा, वो यहाँ पे मौजूद था, मैंने उसको नहीं देखा, फरसा लेके दौड़ा था, लेकिन वो उस टाइम पे था वहाँ पे। भाई का मेरा सर धड़ से जब अलग हुआ तो हम दौड़ के गए, रोना भी नहीं आ रहा था हम लोगों को उस टाइम कि ये क्या हो गया देख के। हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी दरिंदगी कैसे झलक सकती किसी इंसान के अंदर। मैं तो कहती हूँ जज के अंदर क्या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? हर सब कुछ पैसा ही होता है। किस जज के बेटे का कत्ल हुआ होता तो क्या वो बेल दे देता उनको? सरकारी वकील पक्ष नहीं रख पाए क्या, ऐसा कुछ? जिस सरकारी वकील पक्ष ने, सरकारी वकील अपना मामला रखेंगे, फैसला जज को सुनाना है। वहाँ पे हाई कोर्ट में बेल बिकती है, जज भी बिकते हैं, सब कुछ बिकता है हाई कोर्ट में। बस इंसानियत नाम की किसी के अंदर चीज़ नहीं है ना। ये न्यायपालिका, ये संविधान वगैरह सब झूठा है। अभी तक 6 हत्या महीने आरोपी का घर नहीं गिराया गया। अरे गिरेगा भी नहीं हमें लग रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख जो दी जा रही है। अरे किस नज़र से हम देखें इसको कि मेरे भाई को मार दिए, उसके बाद सब के सब छूट जा रहे हैं। 6 महीना हुआ, लालमोहन छूट रहा है। एक साल भी नहीं होगा, 8-9 महीने में वो लालता भी छूट जाएगा, उसके बाद आरोपी भी छूट जाएगा। फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा आक्रोश उन लोगों का। फिर एक दिन हम लोगों के भी ऊपर वो लोग हम लोगों को मारे या ना मारे, मेरा भाई चला गया, हम लोग उसके लिए जब लड़ नहीं पा रहे हैं पैसों की वजह से, तो खुद आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। क्या फ़ायदा हमारे जीने का जब डर डर घुट घुट के जीना है? तो हमको गनर दिया गया है, हम जा रहे हैं इनके साथ, पीछे से एक्सीडेंट हो गया हमारा, कौन किसको बोलेंगे हम? कैसे वेरीफाई होगा कि ये साजिश नहीं है, कोई एक्सीडेंट है, क्या है? जी वही तो, सब लोगों ने आंखों से देखा, फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी सबकी बेल हो जा रही है। फिर एक्सीडेंट हमारा हो गया तो हम किसको आरोपी ठहराएंगे? अच्छा, उधर न्यायालय में ये सब चल रहा है, बेल पे बेल मिल रही है। इधर आप लोगों के भी जैसा माताजी बता रही हैं कि आप लोगों की भी जासूसी हो रही है। जी बिल्कुल। बुद्ध है ना, आज एक लड़का आया था, बोलता 2-3 बार आया, हमने पानी पूछा कि भैया पानी पी लीजिए, कोई भी आता है भाई, गर्मी का मौसम है तो पानी पी लीजिए, बोलता है नहीं पियेंगे। फिर उसके बाद सबने पूछा, हमारे कोच थे, उन्होंने पूछा कि अनुराग के दोस्त हो? तो बोलता है कि हाँ अनुराग के दोस्त हैं, अनुराग के साथ पढ़े हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि किधर पे पढ़ते हैं थे अनुराग? तो बोलता है टीडी कॉलेज, जबकि मेरा भाई राज कॉलेज पढ़ा है, 10th तक इधर स्कूल है एसडी में, इधर पे पढ़ा है, फिर उसके बाद मेरे साथ ही पढ़ता है राज कॉलेज। ऐसा झूठ बोल, फिर बोलता है कि चाचा तू बोलता तो मर्डर करवा दी लालता के। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? क्या औकात है आपकी? 18 की एज नहीं होएगी, आप लालता का मर्डर कैसे करवा सकते हैं? अरे बेटा 18 नहीं हुआ, 25 साल से ऊपर का तो बंदा मतलब इस तरह के संदिग्ध लोग जो है, मतलब उसमें आपके घर पे भी आ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो माता जी, आप कैसे देखती हैं इस तरह का बेल जो है वो लालमोहन का भी हो गया है? तो हो जाए तो भैया ललता को छोड़ दे, रमेशो को छोड़ दे, हमारे लोग 3 मतारी बिटिया है, मार दें और रहें,
का करब हम लोग के दिन डर डर के जियब जब वो जौन है कि आवत है जौन उनकर मनई हमरे घरे जौन है कि रेकी करत है गनर हमरे घरे हैं तो गनर से झूठ बोलत हैं प्रशासन आयल ले गया तब भी झूठ बोलत हैं हम लोग को डर न रही भैया। आपकी बेटियां हैं, पढ़ रही हैं, अभी अकेले हैं, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ, कितना डर सता रहा है आपको? बहुत डर है, नींद ना आवत है, खाना ना उतरत है। अब हमारे घर में क्यों खाना ना खैले है, खाली टेंशन कि एक है गरीबे के जवन है कौनो सुनवाई ना हो, कुल पैसे ही होला, पैसे से खरीद ले रहे हैं। कुल पैसे ही होला। आज यह केहू के अधिकारी के रहल होते लड़कियां मरल होते तो कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गए होते, लेकिन हमारा लड़कियां गरीबे के मरल हो ना। छोड़ दे सब, छोड़ दें, हम लोग के उन्हें नामे मार के ले लें जगह जमीन रहें, का करब हम तो गरीब है न भैया, गरीब मारे पर मार खाला। इंसान हो के आतंकवादी हो के हमें मारे हैं न, हमारे हीरा छोड़ के तो मारे। हम लोग का तीन मतारी बिटिया है, मार दे, 3 लड़की की शादी करे है, 2 बिटिया लेके बाटी मार दे, रावे रहे, छोड़ दे। हमें केहू भरोसा ना बना, सरकार के भरोसा बा ना कानून प्रशासन के केहू ना भरोसा, सबकर भरोसा टूट गया है। आज पैसा रहे तो हम केस मुकदमा लड़ी हो, इतने हमरे पैसा ना हो तो हमारे कोनो सुनवाई ना हो। तो जी हाँ, देख रहे हैं आप लालमोहन की जो जमानत हो गई है और वो 2-4 दिन में जेल से बाहर, जौनपुर जेल में बंद है, जेल से बाहर आ जाएगा। और परिवार में कितना तनाव है इस बात को लेकर के, लगातार जो आरोपी हैं हत्या के, जो अनुराग की हत्या में शामिल थे, उनकी लगातार जमानत पे जमानत हो रही है। और इस बात को लेकर के परिवार में एक डर भी है कि जब ये लोग छूट के आ जाएंगे, इसी तरह से छूट के बाहर आते रहेंगे। 6 महीने ही वो अभी घटना को हुए हैं और इनकी जमानत मिल जा रही है हत्या जैसे मामले में। और वो जघन्य हत्या थी जो कि न कभी किसी ने देखा था, न कभी कोई सुना था कि इस तरह से सर धड़ से अलग कर देना तलवार से। और इसके बाद भी इनको कहीं से न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो पूरा परिवार जो है एक तरह से डरा सहमा है। और सुरक्षा मिलने के बाद भी इन्हें लगता है कि हमारी कोई जासूसी हो रही है, कभी कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आ जाता है घर पे और तमाम तरह की बात करता है। जब ये लोग वेरीफाई करते हैं तो पता लगता है ये कहीं से हम लोग से पूर्व परिचित नहीं रहा है, अनजान शख्स भी इनके घर तक पहुँच जा रहे हैं। ऐसे में इनको कब तक न्याय मिलेगा और कब क्या चीज़ें आगे होंगी, ये हम आपको इस वीडियो में जो है आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम दिखाते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।